channel. My name is Ashley Anand. Please take a moment to like my video and subscribe my channel. So आज है डे 2 और मैं रेडी हो गई हूँ नहा धो के और टाइम हो रहा है अभी 5:30 होने वाले हैं और मैं निकलने जा रही हूँ हेमकुंड यात्रा के लिए. सो यहाँ पे ठंडा बहुत हो रहा है तो मुझे अभी पहले तो जैकेट रेंट पे लेनी पड़ेगी. जैकेट रेंट पे लूँगी फिर जाऊँगी. 8 डिग्री चल रहा है अभी यहाँ पे टेम्परेचर और रोशनी भी हो चुकी है अच्छी खासी. तो मैंने सोचा अब निकलना सही है. और उठ तो मैं बहुत पहले गई थी बट बस वही रोशनी का इंतज़ार किया अंधेरे में कैसे जाऊँगी करके. तो अब मैं जाती हूँ जैकेट रेंट पे लेती हूँ, गुरुद्वारा मत्था टेक के चाय वाय पी के फिर निकलूँगी अपने हेमकुंड साहिब ट्रैक के लिए. सो आई एम सो हैप्पी. मिलते हैं आपको आगे. मैं गुरुद्वारे से निकल गई हूँ और मैंने लंगर खाया सुबह सुबह क्योंकि हल्का ही खाना चाह रही थी. तो अब निकल रही हूँ. मेरी स्टिक चोरी हो गई. 6:10 हो रहा है. 6:10 पे स्टार्ट कर रही हूँ. सो संडे की सुबह कुछ ऐसी दिखती है घांगरिया विलेज में. यहीं से हेमकुंड का रास्ता हो जाता है. चारों तरफ पहाड़ी पहाड़, चारों तरफ दुकानें और सफ़र की शुरुआत होती है सुंदर नज़ारे के साथ. घांगरी से 2 रास्ते जाते हैं. एक रास्ता जाता है फूलों की घाटी की तरफ और वहीं से दूसरा रास्ता जाता है हेमकुंड की तरफ. चारों तरफ प्रकृति 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 के नज़ारे, झरना, इतना सुंदर नज़ारा. कल से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया आज का दिन. और अच्छा है कि भीड़ कम है. थैंकफुली बारिश नहीं है, ठंडा है बट चलते चलते थोड़ी सी गर्मी हो गई है. बट चारों तरफ इतना सुंदर नज़ारा है ना तो मैं क्या बताऊँ. तो घांगरिया से हेमकुंड की चढ़ाई 6 किलोमीटर की है जो कि स्टीप चढ़ाई है. अभी तक तो मुझे चढ़ाई दिखी है. कल की तरह ढलान वाला रास्ता तो नहीं मिला है और ठंडा काफ़ी है. एंड वहाँ पे भी शायद हमें बर्फीला रास्ता भी मिले. मतलब मुझे पता नहीं बट जितनी वीडियोस देखी है मैंने मिले हैं. तो मैंने जैकेट रेंट पे लिए 200 रुपये रेंट. टोटल मुझे 1000 रुपीज़ जमा करने पड़े. 800 रुपये सिक्योरिटी और 200 रुपये का रेंट पे जैकेट लिए. और 2 बजे गुरुद्वारा बंद हो जाता है तो होप सो कि मैं उससे पहले पहुंच जाऊं ताकि दर्शन कर लूँ मैं. बट अभी तक तो सब सही चल रहा है. आगे देखते कैसा रास्ता है. घांगरिया की तरह यहाँ पर भी पिट्ठू और खच्चर की सेवा है जो जिसका प्राइस है अराउंड 2000 रुपीज़. लेकिन आप जैसे चलते रहोगे आप बार्गेन कर सकते हो और अलग अलग जगह से अलग अलग प्राइजेस मिल जाएंगे. सो 1 घंटे बाद वाला ब्रेक ले लिया है मैंने. मतलब 1 घंटे का जो ब्रेक था पहला ब्रेक ले लिया है मैंने. और ज़्यादा थकान इसलिए नहीं हो रही है शायद क्योंकि मेरे पास आज बैग नहीं है बड़े वाला. बहुत छोटा वाला बैग लेके आई हूँ. और हाँ नेटवर्क अच्छे आ रहे हैं यहाँ पे. मेरा एयरटेल का सिम है बट नेटवर्क अच्छे आ रहे हैं. अभी मैंने व्हाट्सएप कॉल भी की थी तो बहुत सही बिना किसी रुकावट के. जबकि पुलना से जब आ रही थी तब इतने नेटवर्क नहीं थे बट यहाँ पर है अभी तक तो है. वो पीछे छूट गया है घांगरिया विलेज. इतना ऊपर चढ़ गई हूँ मैं, यकीन नहीं होता यार. तो मैं यहाँ रेस्ट करने रुकी तो देखा यहाँ पे टीकू भाई साहब भी रेस्ट कर रहे हैं. तो मैंने इनको हेलो बोला और फिर मैं चल दी आगे अपने सफ़र की तरफ. और जितना ऊपर चढ़ रहे हैं उतने ही थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है क्योंकि बहुत स्टीप चढ़ाई है. और कल की थकान तो थी ही तो आज की मिला के और डबल थकान हो जा रही है. बट जितना ऊपर चढ़ रहे हैं उतने ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे हैं कि मतलब इतनी सुंदर जगह हो सकती है. मतलब हमारे वॉलपेपर से बाहर निकलकर इतना सुंदर नज़ारा हो सकता है. आधे से ज़्यादा रास्ता हो चुका है तो अब
टी ब्रेक तो बनता ही है और सारी संगत यहाँ बैठी है, थकी हारी चाय पी रही हैं और नज़ारों का लुत्फ उठा रही हैं। साढ़े 10 बज गए और अभी भी इतना दूर है। ये ट्रैक डिफ़िकल्ट ज़रूर है बट मैंने यहाँ हर एज ग्रुप के लोगों को आते देखा है, तो मतलब इतनी श्रद्धा है यहाँ पे हेमकुंड साहिब की, तो बूढ़े से लेकर बच्चे सब लोग ट्रैक करते नज़र आ रहे हैं। और इस ट्रेल पे सबसे अच्छी बात है कि आपको हर किलोमीटर पे कुछ ना कुछ दुकानें मिल जाएंगी जहाँ पे आप रेस्ट ले सकते हो, खा सकते हो, पी सकते हो, खच्चर मिल जाएंगे जगह जगह पे, तो ये सुविधाएं यहाँ पर हैं। पहुँच गई मैं हेमकुंड साहिब। फाइनली 6 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ के मैं पहुँच गई हूँ हेमकुंड साहिब, और यहाँ पहुँचने की खुशी अलग ही है। 15,000 फीट की हाइट पर हूँ मैं, और ये किसी ड्रीम से कम नहीं। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद जी ने एक ग्रंथ लिखा था, दशम ग्रंथ, जिसमें सभी देवी देवता, सबके अवतार, पीर पैगंबर सबके बारे में लिखा हुआ था। और उसी ग्रंथ में उन्होंने हेमकुंड के बारे में लिखा था, जहां उन्होंने पिछले जन्म में तप किया था। एक बर्फ का कुंड जो 7 पहाड़ों की चोटी से घिरा हुआ है। मैंने गुरुद्वारे के अंदर ज्यादा वीडियोस नहीं ली, बस इतना ही, क्योंकि इतना सुंदर सजाता दरबार, तो ये दिखाना तो बनता है। तो मैंने यहाँ मत्था टेका, थोड़ी देर हम यहाँ बैठे, यहाँ कंबल भी प्रोवाइड किए गए थे क्योंकि 3 डिग्री टेम्परेचर था, इतना ठंडा था, तो लोग कुछ देर यहाँ रेस्ट करते हैं और अपना लंगर खाते हैं या वापस निकल जाते हैं अपने दर्शन पे। और ये हेमकुंड, ये वही लेक है, वही सरोवर है जहाँ सब लोग स्नान करते हैं और फिर उसके बाद दर्शन के लिए जाते हैं। गुरुद्वारे के दर्शन हो गए हैं, तो अब मैं ले चलती हूँ आपको लक्ष्मण जी के मंदिर, जो यहीं 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। सरोवर से लगकर बस इस पुल को पार करो तो आपको सामने दिख जाएंगे लक्ष्मण जी का मंदिर। मान्यता है कि यहाँ लक्ष्मण जी के शेषनाग अवतार ने तपस्या की थी, और इस मंदिर में भी उनके शेषनाग का ही रूप है। इस मंदिर की बहुत मान्यता है यहाँ के लोकल लोगों में, और यहाँ हर साल पूजा के लिए आते हैं। इसके कपाट भी गुरुद्वारे के साथ ही खुलते और बंद होते हैं, और यहाँ पे लक्ष्मण जी के पद चिन्ह भी हैं। अभी मैं खड़ी हूँ यहाँ पे सरोवर के पास, पीछे मेरे देख रहे हो आप, ग्लेशियर का पानी मतलब बहुत पवित्र माना जाता है। और मैंने दर्शन कर लिए, लंगर खा लिया, टाइम नहीं मिला था ब्लॉग करने का क्योंकि सडन सब कुछ हो गया था। 12:30 बजे अरदास होती है, तो टचवुड सब कुछ सही हुआ, अरदास हो गया, लंगर खा लिया, सब कुछ सही से। 6:10 पे चले थे, 12:15 बजे पहुँचे, जिसमें से थोड़ा सा रास्ता मतलब 1 किलोमीटर भी नहीं होगा वो हमने घोड़े से किया, क्योंकि फिर टाइम ख़त्म हो जाता, गुरुद्वारा बंद हो जाता 1-2 बजे तक, और लेट हो जाता तो फिर इतना ऊपर के फ़ायदा नहीं है। मेरे पीछे देखो कितना सुंदर है, और यहाँ पे लक्ष्मण जी का मंदिर भी है, तो मैं मंदिर भी हो आई हूँ, शिव जी का भी है, तो यहाँ पे भी हो आई हूँ। बट अभी बहुत बादल है तो क्लियर नज़ारा दिख नहीं रहा है, बट मैंने उधर से खींची है। तो सब दर्शन करके मैं यहाँ बैठ गई हूँ थोड़ी देर, लेकिन मन तो नहीं कर रहा था ऐसे जाने का, बट मौसम ख़राब होता जा रहा था तो लोग बोल रहे थे कि हमें जल्दी चले जाना चाहिए, तो मैं निकल गई। और इस बार मैंने लिया रास्ता सीढ़ी का, सीढ़ियों के रास्ते में नीचे गई, और मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया क्योंकि इतना सुंदर नज़ारा देखने को मिला है मुझे सीढ़ियों से, जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे इस सफ़र में ये सब भी देखने को मिलेगा। मेरे पीछे जो देख रहे हो वो पूरा बर्फ़ है। जब मैं ऊपर चढ़ रही थी तब धूप थी तो ये पिघल रही थी, और अब बादल हो गए हैं, तो देखो कैसा हो गया, पूरा मिट्टी जैसा, और ये पूरा ऊपर तक है बर्फ़।
मौसम पूरा ऐसा हो गया है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ अपने आसपास का एरिया ही दिखाई दे रहा है। और अभी मैं नीचे उतर रही हूँ देख के। नीचे उतरना कंपैरेटिवली आसान है चढ़ने से। और जाते जाते मुझे ये दो प्यारे से दोस्त भी मिल गए और मैं यहाँ थोड़ी देर बैठी, इनके साथ टाइम स्पेंड किया और फिर वापस निकल गई अपनी जर्नी पर। तो जाते हुए व्लॉग मैं नहीं बनाऊंगी क्योंकि सारा कुछ सेम ही है रास्ता, तो मैं अपनी वीडियो यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट डाउन दैट क्वेश्चन। अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।